हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज के व्लॉग में। तो गाइस, सुबह उठ के बाहर देखा तो मौसम इतना अच्छा था ना, मतलब धूप निकल रहा था और ऐसे भी टाइम तो हो ही गया था। मैं 8 बजे उठी थी और बाहर देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत ही अच्छा हुआ था। तो सोचा आज तो मैं कपड़े वगैरह सारा ही धो लूँगी। तो अभी जस्ट उठी हूँ, उठ के मैंने फ्रेश हो गई, ब्रश वगैरह कर लिया। तो अभी मैं पीऊँगी गरम गरम पानी, क्योंकि मेरी सुबह की शुरुआत होती है गर्म पानी से ही। आप सभी को तो पता ही है। तो गर्म पानी भी कर लिया है मैंने, बस अभी पीना बाकी है। तो चलिए अभी पीते हैं सबसे पहले गर्म पानी। और आप सभी को तो पता है आजकल भजन सुनती हूँ, तो इधर भजन भी लग रहा है और इधर बैठ के मैं पानी पी रही हूँ। तो सोच रही हूँ आज का काम में क्या क्या करूँ, क्योंकि आज मौसम अच्छा है ना, तो आज आलस नहीं आ रहा है। तो फिर इधर बादाम वगैरह भिगोया था, वो भी खा लिया। उसके बाद फिर किचन साफ किया, झाड़ू किया, झाड़ू करने के बाद पोछा किया, पोछा भी कर रही हूँ। और मैंने सोचा ये बेसिन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो इसको भी मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ। अभी तो ये बेसिन 2-3 दिन में एक दिन साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैं यूज करती नहीं हूँ। और जब हस्बैंड होते तब यूज़ करते, क्योंकि वो सेविंग वगैरह करते हैं ना, तो ज़्यादा गंदा होता है। लेकिन अभी इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं 3 दिन में तो करती हूँ। तो सोचा आज मैं साफ़ कर लूँ, तो मैंने साफ़ कर लिया। उसके बाद फिर पानी वगैरह गिरता है ना, तो फिर इधर मैंने पोछा भी लगा दिया है और जितना भी सामान था सारा मैंने रख दिया। तो जल्दी जल्दी करके पोछा भी लगा दिया, क्योंकि अभी करूँगी मैं पूजा नहा धोकर। तो फिर करेंगे फिर पेट पूजा, क्योंकि भूख भी तो लगेगी। तो इसीलिए सबसे पहले पोछा वगैरह किया, उसके बाद नहाई, नहा धो के आ चुकी हूँ और इधर मैं कर रही हूँ पूजा। रोज का पूजा इतना ज़्यादा देर नहीं लगता। जब पाठ करती थी तब बहुत ज़्यादा देर लग जाता था, 11 बज जाता था कभी कभी तो। लेकिन अभी 9 बजे 10 बजे तक तो मेरा पूजा ख़त्म हो जाता है। तो इधर किया मैंने रोज़ का पूजा। उसके बाद यहाँ पे नाना जी का फ़ोटो भी है, वहाँ पे भी हम रोज़ ही पूजा करते हैं। तो बस इधर पूजा करने के बाद चली गई सीधा किचन में ब्रेकफास्ट टाइम, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट तो जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। तो मैंने सोचा आज मैं बनाऊंगी घुगनी, क्योंकि बहुत दिन हो गया था खाया नहीं था। जब ससुराल से आई, मतलब जब घर से आई, तो उसके बाद तो मैंने खाया नहीं था। और यहाँ पे मैं डांस कर रही हूँ, क्योंकि गाना भी लग रहा है, गाना चल रहा था और इतना अच्छा गाना चल रहा था जो मुझे पसंद है। तो डांस भी कर रही थी, इधर मैं खाना भी बना रही थी, खाना मतलब ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो बस मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो बन चुका है। तो ये रहा मेरा गरम गरम घुगनी। और ये घुगनी के सामने मुझे रोटी खाने का मन नहीं किया, और मैंने एंड में रोटी खाया भी नहीं, क्योंकि ये घुगनी इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने 3 कटोरी खा ली। और लास्ट में मुझे तो गाइस मेरा ब्रेकफास्ट बन चुका है और आज बहुत दिनों के बाद मैं मटर की सब्जी खा रही हूँ, मतलब घुगनी खा रही हूँ। और वो भी बेसन डाल के, क्योंकि ससुराल में मैं बहुत ज़्यादा बनाती, आप सबको पता ही है ना। तो आज बहुत दिनों के बाद खा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे सूखा मटर नहीं मिलता बोलते मुझे। ये जो मेरी पड़ोस वाली दीदी है उन्होंने दिया था, तो उनको थैंक यू क्योंकि यहाँ पे वो मटर मिलता नहीं जो सूखा वाला होता है ना, वो। हम्म यहाँ पे ना ग्रीन मटर मिलता है, फ्रोजन वाला मटर मटर मिलता है, वो छिलका वाला मटर मिलता है। लेकिन ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो ये घुगनी वाला मटर है, ये नहीं मिलता। और ये घुगनी का टेस्ट यही मटर से आता है। हम्म, मजा ही आ गया। तो आप सबका आज का ब्रेकफास्ट क्या था कमेंट करके बताना। मेरा तो आज का ब्रेकफास्ट घुगनी, उसके बाद रोटी। तो फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा चली गई झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मैं झाड़ू हमेशा ब्रेकफास्ट वगैरह करके ही लगाती हूँ, क्योंकि भूख लगती है ना। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाए तो आराम से जितना भी काम करो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कपड़े सुखाने से पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू भी मैं 2-3 दिन में ही लगाती हूँ, लेकिन हाँ अभी मौसम ठीक है, इतना ज़्यादा हवा भी नहीं चल रहा है, बारिश भी अभी नहीं हो रही है, तो अभी साफ सफाई दिखता है, इसीलिए इतना ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो आज मैं 3 दिन में झाड़ू लगा रही हूँ। तो इधर मैं झाड़ू भी लगा लिया, उसके बाद
पॉट वगैरह सारा हटा के भी लगा ली। उसके बाद फिर गाइस थोड़ी देर मैं रेस्ट की और मेरे मुंह देखकर, शक्ल देखकर आप सबको पता चल चुका होगा कि मैं सो के उठी हूँ। तो थोड़ी देर मैं सो गई थी। उसके बाद अभी उठ के फिर मैं सब्जी काटूँ और अभी मुझे ना सच में खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन भूख लग रही है तो सब्जी बनाना पड़ता है। तो आप सोच रहे हो कि मैं किसके साथ बात कर रही हूँ, तो मैं बाहर दीदी कपड़े सुखा रही थी तो वो मुझसे बात कर रही थी, तो उन्हीं के साथ मैं बात कर रही थी और मैं उनको बोल रही थी दीदी मुझे खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा आलस आ रही है, अगर पेट में भूख ना लगे ना तो कसम से दी मैं कुछ ना बनाऊँ, मैं ऐसे ही बोल रही थी। तो क्या करें, अभी बनाना पड़ेगा ही। तो थोड़ा सा मेरे पास बीन्स था और वो बीन्स भी ना खराब हो चुका था। गाइस अभी मैं खा रही हूँ खाना। तो बीन्स तो मैंने काटा था, आप सबने देखा ही था। तो बीन्स की सब्जी और इधर मैंने अंडा आलू का करी बनाया है, एक करी बनाया है। उसके बाद यहाँ पे लिया है बेर का अचार, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा मुझे खाने का चावल के साथ चाहिए। तो आज का खाना मेरा यही है, एक करी, बीन्स आलू और अचार। तो आप सबका क्या था आज का दिन का लंच, कमेंट करने के लिए मत भूलना। तो चलिए अभी लंच करते हैं। 2 बज गया है, 2:30 हो गया है। तो लंच के बाद मिलती हूँ गाइस, अभी अच्छे से खा लूँ। जैसे ही मैंने खाना खत्म किया मेरे घर आ गए मेहमान। गाइस मेरे घर में कौन पधारे? फूल बरसाओ। कौन फूल बरसाओ? ये कितने दिनों के बाद नहीं गाइस, आई थी बीच बीच में, मैंने दिन ही दिखाया। नहीं नहीं बोल रही हूँ ना, एक थप्पड़ दूंगी। कब हर संडे आई तू? यार हर संडे आ रही हूँ मैं, ठीक है? अभी आ रही है। 3 संडे वो आती है, सामान रखती है, चली जाती है। हाँ अभी भी वही करेगी मुझे पता है। और ये सामान मैंने लाने के लिए बोला था, मटर भी लेके आई। अच्छे किया। डॉक्टर है ना, फ्रूट नहीं लाई? मैं एक भी फ्रूट नहीं लाई। तो कैसे उठा के लेके आई इतने भारी? सोच ना भैया ने धन्यवाद। ये इतना बारीक में मैं बोलूं कैसे लेके आई, तो ये अभी बोलेगी। बोल लंबा चौड़ा बोल। देख मैं कैसे उठा के लेके आई तेरे लिए वहां से। और बोल, और बोल, और क्या बोलेगी? बच्चे को लेकर चल चढ़ के, बच्चे को दूसरे हाथ से 10 केजी वेट ले। हाँ मेरे लिए गाइस, मेरे लिए। देखो देखो प्यार करना ही पड़ेगा दोस्त है, करना ही पड़ेगा, वो तेरा एहसान नहीं है, ठीक है? तो वो भी नहीं रहने देती है, एहसान है ही नहीं। तो गाइस मैंने कहा मुझे, मैंने बोला ही नहीं एहसान है। हाँ बोला ही नहीं, वो तो खुद के माइंड में चलता है। वो गाइस मेरी सब्जी मंगवाया था कल ही, लेकिन आज लेके आई है ये। मतलब सब्जी तो कल लेके आई थी, लेकिन मेरे घर ही आज लेके आई है। नहीं फ्रूट खत्म हो गया था। रात को मैंने इसको बोला 8 बजे मैं आऊं, नहीं रहने दे, कल आ जाना। हाँ तो रात को तो क्यों आना फिर बोल के ना, क्योंकि मैं भी सो गई थी इसीलिए। सिंपल है ना, भगवान बोलेगी हाँ नहीं ऐसे। तो फिर मटर वगैरह ये सब लेके आई थी। तो मैं इसको बोल रही थी, मैंने तो मटर बोला ही नहीं था, तो ये बोलती सच में नहीं बोला था क्या, ऐसे बोल रही थी। तो लौकी भी लेके आने के लिए बोला था, क्योंकि उस दिन पराठा इतना ज़्यादा टेस्टी हुआ था ना, क्या ही बताओ। तो गाइस दोस्तों, तो इस जैसी ला भी दे रही है और छाट भी रही है, और छाटना भी जरूरी है। यही लेके आई थी ऐसे करके, भिंडी और मटर एक साथ। तारीफ करने का तरीका ही नहीं पता यार, सच में। तो तुझे मैं फ्री में तारीफ क्यों दूं? गाइस यहाँ पे मटर और भिंडी एक साथ है, तो सोचो यहाँ पे भिंडी और मटर छाटने में कितना टाइम। और मैंने आधा किलो भिंडी बोला था शायद, इसीलिए यहाँ पे कम है, तो ये आसानी हो रही है। अगर 1 केजी बोला होता तो मतलब उसमें भी अपना तो बीच में जोड़ना कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है। तो तुझे मैं थोड़ी, हाँ तुझे थोड़ी मैं ऐसे ही तारीफ, ये सोच रही होगी कि मेरी तारीफ करने वाली। तो फिर दोनों ने मिलकर मटर और जो
भिंडी है वो सब हमने छाँट लिया था। तो मेरे मटर रखने की जगह भी नहीं हो रहा था, क्योंकि इधर बीन्स रखा हुआ था, इधर रखा हुआ था भिंडी, नीचे था टमाटर लहसुन। उसके बाद फिर मैंने बोला तू अभी ये मटर पॉलिथीन में ही रख दे, ताकि बाद में मैं कुछ करूँगी कहीं रखूँगी। तो उधर ही उसने रख दिया। उसके बाद फिर उसके बच्चा भी आया था, तो उसके लिए मैंने चिप्स दिया। चिप मेरे पास था ही, तो फिर मैंने इसको चिप्स दिया और थोड़ा सा मैंने इसको चिढ़ाया भी, मतलब। उसके बाद गाइस यहाँ पे ये लग गई काम में, और मैं इसको बोली कि देखना इतना ज़्यादा काम है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, और मम्मी आएंगी तो मुझे डांट लगाएंगी। और सच में गाइस दोस्त हो तो ऐसे इसके मुंह के आगे तो मैं नहीं बोलती, लेकिन सच में ये फटाक से बोल दिया कि इसने चल मैं कर लूँगी, देख क्या क्या करना है। तो सच में ये बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली है गाइस, और मैं इसको ऐसे ही चिढ़ाती रहती हूँ, लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो जितना भी मेरे सामान वगैरह था ना, सामान तो ज़्यादातर गाइस मेरे डब्बे में रखने वाले ही थे, लेकिन मेरे पास डब्बे अभी नहीं है, इसीलिए पॉलिथीन में रखा हुआ था। तो ये मुझे डांट भी लगा रही थी, इतना ज़्यादा सामान तू मंगवाती है तो तू डब्बे नहीं मंगवा सकती। लेकिन नहीं गाइस, धीरे धीरे करके सब कुछ मंगवा ही रही हूँ। अभी हस्बैंड नहीं है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं मंगवाया है, अभी हस्बैंड आएंगे उसके बाद ही मंगवाऊंगी। तो ये सारा सामान, जितना भी सामान है, ये सारा अच्छे से मिला के इसने रख दिया है। तो थैंक यू बोलती हूँ ना, तभी भी डांट लगाती है कि फ्रेंडशिप में थोड़ी थैंक यू सॉरी होता है, बोल के भी बोलती है। उसके बाद फिर चाय वगैरह बना के दिया और फिर पी। उसके बाद जाने के टाइम में फिर इसने बोला कि बैम्बू सूट का अचार मुझे बहुत अच्छा लगा, उस दिन तूने दिया था। बोला तो मैंने सोचा कि चलो लेके चली जा, क्योंकि मैं बैम्बू सूट का अचार खा नहीं रही हूँ, तो यहाँ रख रख के भी वो पड़ा रहेगा। तो मैंने बोला चल खा ले, तो इसको मैंने दे दिया। और इसको मैं चिढ़ा भी रही थी, चल दो काम किया नहीं कि तू अचार लेके जा रही है, तो ये मुझे डांट भी रही थी। तो हम लोग का ऐसा ही चलता है गाइस, एक दूसरे को हम चिढ़ाते भी रहते हैं, गाली भी देते, कभी कभी मारते भी है। तो फिर इसके दूसरा बच्चा के लिए भी मैंने चिप्स वगैरह भेज दिया था, क्योंकि ये छोटे वाले आया है तो जाके फिर बोलेगा आंटी ने मुझे चिप्स दिया, तो फिर वो भी बेचारा ऐसा बोलेगा कि मम्मी ने मुझे लेके नहीं गई, तो इसीलिए मैंने उसके लिए चिप्स भेजा। तो यहाँ पे ये मुझे बोली थी कि घर से आते टाइम मुझे 2 kg बैम्बू सूट का अचार लाना। उसके बाद फिर पानी लेने गए हम। मैं तो नहीं गाइस, मैं तो नहीं जाती, लेकिन इसने ही बोला मैं लेके आऊँगी, तू चल मेरे साथ बस। तो फिर मैंने बोला कि चल तेरे साथ चल दूँगी। मेरे पास पानी था, लेकिन ये पता नहीं क्यों पानी लेने के लिए जा रही थी, तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो फिर ये पानी लेने गई, पानी लेके आई। पानी लेके आने के बाद मुझे इतना गुस्सा आया, ये मेरे पास जो अंदर मैंने वो पानी में, मतलब जो फ्लावर जो था पानी में डाला हुआ, वो मांग रही थी। तो मैं बोली मेरे पास बस इतना ही है, तो क्यों मांग रही है। और वो बोल रही है कि मैंने वास मंगवाया है, तो मैं अभी पानी में डालने के लिए प्लांट है ही नहीं। तो वो ये जो प्लांट है मेरे फ्लावर जो वाटर प्लांट है, वो मुझसे मांग रही थी। तो मुझे इतना गुस्सा हो रही थी, मैं गाली भी दे रही थी, और ये बोली थी कि तू मेरे से ही लेके आई है। तो मैं बोली तुझसे लेके आई तो सारा मर गया, ये मेरे हस्बैंड लेके आए, तो क्यों मांग रही है। और देखो ना गाइस, ये इतना मुझे चिढ़ा रही थी, दे दे, वो जा ही नहीं रही थी। मैं बोल रही थी कि अभी मेरे पास इतना ही है, जब ये इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मैं तुझे दे दूंगी। लेकिन नहीं गाइस, ये मानी नहीं, इसको एंड में मुझे देना ही पड़ा। तब जाके ये मेरे क्वार्टर से गई, और बाहर जाके भी जो फूल देख रही थी, और मैं बोल रही थी नहीं हो रहा है रिचा, जब होगा मैं तुझे दे दूंगी दे दूंगी। क्योंकि ना गाइस, जब होता है मैं देती हूँ, लेकिन जब नहीं होता है ना, तो मुझे वो फूल निकालने में इतना ज़्यादा दुख लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि बेचारा वो कैसे दूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो वो मान ही नहीं रही थी, और मैं बोली थी तेरा बच्चा चला गया है, जा जा, तो वो मुझे बोले कि तू भगा रही है, मुझे भगा रही है। तो मेरे पास अभी इतना ज़्यादा फूल था ही नहीं जो ये लेके जाना चाहती थी, बड़ा हो ही नहीं रहा था, अभी हो ही रहा है। तो देखिए कैसे दिखा दिखा के मांग रही है मैं इसको इतना गुस्सा कर रही थी। तो जब होगा मैं उसको दूंगी, उसको नहीं दूंगी तो किसको दूंगी, है ना गाइस। लेकिन ये ऐसी है कि मतलब वो निकला ही नहीं है पॉट से, मिट्टी से, उसको चाहिए ही चाहिए। तो एंड में जाकर उसको मैंने बहुत ज़्यादा समझाया, उसके बाद वो समझ गई और वो घर जाने के लिए निकल गई है, क्योंकि शाम भी हो चुका था और उसके बड़े बेटा ट्यूशन से भी आ गया था, तो वो जा रही है। जब होती है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है। इस ऋचा आई थी, आप सबको पता ही चल ही चुका है मतलब संडे संडे आती है, लेकिन शाम में आती है ना, तो आप सबको नहीं दिखा पाती थी, लेकिन आज तो टाइम पे ही आ गई। तो मैंने सोचा चलो आप सबको भी दिखा ही दूँ। तो थोड़ा सा उसने मेरा काम भी कर दिया काम करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है। मैं थोड़ा सा उसको चिढ़ाती हूँ, तंग करती हूँ, थोड़ा सा उसको ऐसे बोलती हूँ कि मतलब उसको गुस्सा आए, क्योंकि वो गुस्सा कर लेती है तो अभी मेरे कपड़े जो कि लावारिस की तरह पड़े हुए, सबके कपड़े उठ चुके हैं, बस मेरे कपड़े ही है बाकी।
तो अभी यही उठा रही हूँ। अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ गाइस, कपड़े पहले उठा लेती हूँ है ना, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप सभी से। उसके बाद कपड़े सपड़े उठाए और मुझे फ्रूट भी खाना था तो फिर ये लेके आई थी, तो मैं सोची चलो एक अनार और जो संतरा है वो खा लेती हूँ। तो बस काटने खाने लग गए। ये तो पुराना ही था, मतलब अगले संडे का ही था, इसीलिए ये जो अनार है वो सूख गए थे, तो मैंने सोचा पहले इसको खा लेती हूँ। उसके बाद फिर फूलों में पानी भी दिया, क्योंकि बारिश हो नहीं रही थी और बहुत दिनों से सूखा पड़ा हुआ था, हवा चल रही थी ना, तो ज़्यादा सूखा पड़ता है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा पानी दे देती हूँ। और इधर धूप पड़ता है ना, तो फूल बहुत अच्छे से खिला हुआ है, और जो भी आते हैं ना ऐसे लगता है कि मांग लेंगे तो मुझे देने का मन नहीं करता। सच में गाइस, कैसे तो इतने अच्छे से खिले हुए हैं, देख ही सकते हो आप लोग। तो तभी भी मैंने फूलों में पानी वगैरह डाला। सो गाइस, पूजा हो गया। उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे नमकीन, मतलब ये जो मूंग दाल होता है ना, वो लेके बैठी हूँ। तो पूजा हो गया, आज का दिन खत्म भी हो गया। अभी बस खाना बना के खाना है, खाना बन रखा है, बस खाना है। क्योंकि दिन का ही सब्जी वगैरह मैंने रखा था, तो अभी बनाना कुछ भी नहीं है तो आज का दिन का बस यही था, मैंने आप सबको दिखा दिया है। कैसा लगा कमेंट करके बताना। रीचा आई थी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत देर तक बैठी, बातें की, पानी वगैरह भी ला दिया, कुछ कुछ चीज़ें भी लेके गई, तो अच्छा लगा। आती है ना तो अच्छा लगता है। तो फिर उसका भी अभी बच्चे है, भैया है, वो ड्यूटी जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उसका भी टाइम नहीं मिलता है। तो जो भी हो, जब भी आती है अच्छा ही लगता है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर से दूसरे व्लॉग में मिलते हैं। तो आई होप आप सभी को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और गाइस, हाँ, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपका व्लॉग बोरिंग हो रहा है, और उसी में किसी ने फिर रिप्लाई दिया है कि दी का मतलब तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए अभी ऐसा व्लॉग आ रहा है। तो जो समझ रहे उस उनके लिए थैंक यू सो मच, और नहीं समझ रहे तो उनको यही चीज़ बहुत बताना चाहती हूँ कि कुछ दिनों में बताऊंगी आप सबको। और मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, अच्छा वाला व्लॉग देना चाहिए, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आई होप आप सब समझेंगे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल पे कोई नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर ऐसे ही मुझे ढेर सारा प्यार करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, प्रीवियस ब्लॉग भी चेकआउट कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, टेक केयर, बाय।